प्यारे अजीज दोस्तों, रमजान के दूसरे जुमे को चीनी पर सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ का एक खास वजीफा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वजीफा आप लोगों को रोजा इफ्तार से आधा घंटा पहले पढ़ लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये वजीफा आपके ऊपर और आपके घर पर लगी तमाम बंदिशों की काट है। ये अमल आपको और आपके घर को नहुसत से छुटकारा दिलाएगा और आपके घर की तरफ रिज्क और दौलत के इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंबार लगेंगे। ये अमल कामयाबी आपके कदमों में ला देगा। ये अमल आपकी मुरादों की कबूलियत कराएगा। ये अमल आपकी हर एक परेशानी का हल है। आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगा, उसके बाद वजीफे का तरीका समझाऊंगा कि आप लोग कीमती वक्त निकाल कर इस मौके का फायदा उठाइए। रमजान शरीफ के इस दूसरे जुमे में शाम के टाइम में यानी कि रोजा इफ्तार करने से पहले असर की नमाज के बाद में ये कीमती वजीफा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर में बेतहाशा बरकतें आएंगी, आपके ऊपर बेतहाशा रहमतों की बारिशें होंगी, आपके काम भी बनेंगे, आपकी मुरादें भी पूरी होंगी और इंशाअल्लाह जिस परेशानी में आप इस वक्त मुब्तला हैं, हो सकता है ये अमल आपका उस परेशानी से निजात का जरिया बन जाए। तो आप सभी लोगों को रमजान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक रमजान के हर एक जुमे की बरकत से हम सभी तमाम मुसलमानों के वालिदैन की मगफरत फरमाए, सभी के वालिदैन को सलामत रखे और हम सभी मुसलमानों के घरों में बेतहाशा बरकतें नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, वजीफे का तरीका समझिए। ये खास वजीफा आप लोगों को रमजान के दूसरे जुमे में पढ़ना है और इसका वक्त जो है वो शाम को असर की नमाज से शुरू होगा और मगरिब से पहले पहले यानी कि रोजा इफ्तार करने से कुछ देर पहले आपको वजीफा मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे में आप लोग एक मुट्ठी, एक कप, एक चम्मच, जितना आपसे हो सके उतनी चीनी लेकर बैठेंगे पहले ही। फिर आप लोग इस सबसे पहले वहां बैठने के बाद में 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, शुरू में जो भी आपके याद हो। उसके बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ को एक बार पढ़ें और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ सबके याद होती है। एक मरतबा स्क्रीन पर देख लें, चाहे तो मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को आप लोग 21 बार पढ़ लीजिए। 21 बार पढ़ने के बाद में अब आप लोगों को 7 बार ये खास दुआ पढ़नी है। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता दूं कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। इस दुआ के सदके में हाजतें बहुत तेजी से पूरी होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग सिर्फ इसी दुआ को पढ़कर किसी खास हाजत की दुआ करें, किसी खास काम को बनाने की अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह काम बनेगा, हाजत पूरी होगी। इस वजीफे में इस दुआ को शामिल कर लें। आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा और जब सूरह इखलास आप लोग पढ़ रहे होंगे 21 मरतबा पढ़ना है तो उसमें अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बिस्मिल्लाह शरीफ सिर्फ एक ही बार शुरू में पढ़ना है या हर बार पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं, यानी कि फिर सीधे सीधे सूरह इखलास पढ़ते चले जाना है, कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ते चले जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बिस्मिल्लाह शरीफ को हर बार पढ़ें, यानी कि 21 बार सूरह इखलास पढ़ना है तो 21 बार ही आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये और ज्यादा बेहतर है। फिर आप लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ की जो बड़ी बड़ी बरकतें हैं इंशाअल्लाह वो भी नसीब हो जाएंगी। अब जब अमल मुकम्मल हो गया, आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, जो चीनी सामने रखी थी उस पर फूंक दें। इसमें से थोड़ी थोड़ी चीनी घर के सभी लोगों को खिला दें। अगर कोई शुगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके मुंह में 1 आधी दाना डालें, बाकी थोड़ी थोड़ी चीनी सब लोग खा लें और कुछ चीनी को अपने घर की छत पर डाल दें। ऐसी जगह पर, छत पर जहां पर चींटियां आ सकें, उनको खा सकें। आप लोग डाल के चले आइए, चींटियां खाएं या ना खाएं वो अलग बात रही, बस आपको छत पर अपनी डाल देना है या घर से बाहर कहीं डाल देना है। घर में आंगन वगैरह है तो घर में डाल देना है। उसके बाद आपको उस चीनी को नहीं देखना है, ये चीनी का सदका है आप लोगों का।
بس رمضان کے دوسرے جمعے میں یہ خاص عمل کر لیجئے. اگر آپ نے جمعے میں یہ عمل کر لیا تھا, چینی آپ رات کی وجہ سے نہیں ڈال پائے تھے, تو اگلے دن یعنی کہ ہفتے والے دن آپ لوگ اس چینی کو کہیں پر ڈال دیں یا خود کھا لیں. یعنی کہ چینی 2-1 دن رکھی رہے گی, آپ نے نہیں کھائی یا چیٹیوں کو نہیں ڈالی تو کوئی حرج نہیں ہے. بس عمل کو جو ہے رمضان کے دوسرے جمعے میں شام, عصر اور مغرب کے بیچ میں مکمل کر لینا ہے. یہ ضروری بات ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستوں, امید ہے ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو. ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.